गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने बड़ा पढ़ा था किसके बारे में? पाचन के बारे में। फर्स्ट स्टेप था अपने पास अंतःग्रहण, इंगेशन। दूसरा स्टेप था बेटा अपने पास पाचन, और तीसरा अपन पाचन की क्रिया विधि या पाचन तंत्र की क्रिया विधि का तीसरा चरण अपन लेते हैं। कौन सा बेटा? अवशोषण। अब अवशोषण का अर्थ क्या है? पचित भोजन में से खाद्य पदार्थ के रूप में क्या किया जाएगा बेटा? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, ये हो गए खाद्य पदार्थ। व विटामिन, जल, व खनिज लवणों का उपकला कोशिकाओं के माध्यम से कहां स्थानांतरित होना बेटा? माध्यम से रक्त केशिका व लसिका केशिका के रक्त व लसिका में क्या होना बेटा? स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अवशोषण का अर्थ क्या कह रहे हैं अपन? पचित भोजन में से पाचन की पूर्ण प्रक्रिया कहां संपन्न हुई? छोटी आंत में। 25 भोजन में से खाद्य पदार्थ कौन से बेटा? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। व भोजन में उपस्थित विटामिन, जल व खनिज लवणों का किसको पार करके? उपकला कोशिकाओं के माध्यम से रक्त केशिका व लसिका केशिका के रक्त व लसिका में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अब आप सबको पता है बेटा अवशोषण का मुख्य कार्य कहां संपन्न होता है? शुद्धांत्र में संपन्न होता है। कहां संपन्न होता है बेटा? शुद्धांत्र में संपन्न होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ भागों का या कुछ पदार्थों का अवशोषण शुद्धांत्र के अलावा आमाशय व कहां बेटा? बृहदांत्र में होता है। अब अपन ने क्या कहा? अवशोषण का अर्थ है पचित भोजन में से खाद्य पदार्थ का मतलब ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल व विटामिन
जल व खनिज लवणों का उपकला कोशिकाओं के माध्यम से रक्त व लसिका में क्या होना बेटा, स्थानांतरण होना, क्या कहलाता है, अवशोषण। अब अवशोषण का मुख्य कार्य या मुख्य रूप से अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, शुद्धांतर में। इसके अलावा अल्प मात्रा में अवशोषण की प्रक्रिया आमाशय व वर्धांतर में होती है। अब शुद्धांतर में ही मुख्य रूप से अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न क्यों होती है, तो शुद्धांतर वाले भाग में वलन, कोमा, विलाई व क्या पाते बेटा, माइक्रोविलाई पाते हैं। वलन विलाई एंड माइक्रोविलाई की प्रजनन के कारण, उपस्थिति के कारण वर्धांतर का अवशोषण क्षेत्र लगभग कितना गुना बढ़ जाता है बेटा, 100 गुना बढ़ जाता है। अब आमाशय वाले भाग में मुख्य रूप से किसका बेटा, एल्कोहल व औषधियों का क्या होता है बेटा, अवशोषण होता है। अब अपन ने क्या कहा कि अवशोषण की प्रक्रिया 3 स्थानों पर संपन्न होती है, शुद्धांतर, आमाशय, वर्धांतर। आमाशय के अंदर किसका अवशोषण होता है, एल्कोहल व औषधियों का। जो अपन मेडिसिन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, या जो एल्कोहल शराब पीते हैं, या दवाइयों में भी क्या पाता है बेटा, एल्कोहल पाता है, उसका अवशोषण कहाँ हो जाता है, आमाशय में ही हो जाता है। इसका मतलब क्या नहीं पहुंचता है, छोटी आंत में मेडिसिन नहीं पहुंचती। दूसरी तरफ वर्धांतर में मुख्य रूप से किसका अवशोषण होता है बेटा, जल का अवशोषण होता है। इसके अलावा कुछ विटामिन्स जैसे विटामिन के का अवशोषण भी कहाँ होता है बेटा, वर्धांतर। बाकी सभी प्रकार के पदार्थों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है, शुद्धांतर में होता है। अब अवशोषण कैसे होता है, अवशोषण की क्रिया विधि क्या है, अवशोषण का अर्थ क्या है, परिभाषा बन गई आपके पास। अवशोषण का अर्थ है पचित भोजन में से खाद्य पदार्थ, विटामिन्स, जल, मिनरल्स का लसिका के माध्यम से या लसिका या उपकला कोशिकाओं के माध्यम से किसके अंदर, रक्त व लसिका में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, अवशोषण। तो याद करो बेटा, ये आपके पास वो क्या थी, ये पार्ट मान लो आप कौन सा बेटा, शुद्धांतर है। ये शुद्धांतर का वो खोखला भाग है जहां अवशोषण व पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब ये जो वर्धांतर है या शुद्धांतर है, इसकी भित्ति का निर्माण करने के लिए कितने स्तर भाग लेते हैं, 4 स्तर भाग लेते हैं। जिसमें सबसे पहला स्तर आपके पास याद करो बेटा कौन सा था, ये हो गया आपका बेटा कौन सा भाग, सिरोसा। फिर ये आपके पास आ गया बेटा कौन सा भाग, कौन सा भाग आ गया बेटा, पेशीय स्तर। और फिर ये कौन सा भाग आ गया बेटा,
ये आ गया सब म्यूकोसा भाग, जो कौन से ऊतक का बना है? सरल संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसमें क्या पाते हैं बेटा? ये हो गई मान लो रक्त केशिका, रुधिर वाहिनी, और रुधिर वाहिनी के 3 भाग होते हैं, धमनी शिरा और रक्त केशिकाएं। ये हो गई बेटा कौन सी? लसिका केशिकाएं। क्या हो गई? लसिका केशिकाएं। अब रुधिर वाहिनी में तो क्या बहता है बेटा? रक्त बहता है, और लसिका वाहिनी केशिका में क्या बहता है? लसिका बहती है। और ये सबसे आंतरिक स्तर हो गया बेटा कौन सा? म्यूकोसा स्तर, जो किसका बना होता है बेटा? उपकला ऊतक का, और उपकला ऊतक का बना है, इसका मतलब इसके निर्माण में क्या भाग लेती है बेटा? उपकला कोशिकाएं भाग लेती है। अब अपन यूं कर सकते हैं इस डायग्राम को, ये बेटा क्या हो गई? वो एक उपकला कोशिका, ये क्या हो गई? दूसरी उपकला कोशिका, ये हो गई तीसरी उपकला कोशिका, और ये हो गई चौथी उपकला कोशिका। अब ये म्यूकोसा स्तर है, इसमें क्या पाते हैं बेटा? 8 mm के वलन पाते हैं, और वलन से क्या निकले रहते हैं? विलाई। क्या निकले रहते हैं? विलाई। अब यहां क्या पहुंचा बेटा? ये आहारनाल का या शुद्रांत का क्या है बेटा? खोखला भाग, जिसमें क्या पहुंचा है? पचित भोजन। इस पचित भोजन में से खाद्य पदार्थ में क्या क्या आ गए बेटा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज भी ले सकते हैं, एमिनो एसिड, फैटी एसिड व ग्लिसरॉल। इसके साथ जल, विटामिन्स व खनिज लवण। पचित भोजन में से खाद्य पदार्थ, जल, विटामिन्स, खनिज लवण को किसको पार करके बेटा? ये उपकला कोशिका है, उपकला स्तर की म्यूकोसा स्तर, उपकला ऊतक का बना। उपकला ऊतक किसका बना? उपकला कोशिकाओं का बना है। इन उपकला कोशिकाओं को पार करके पचित भोजन का कहां पहुंचना बेटा? म्यूकोसा स्तर में, सॉरी, सब म्यूकोसा स्तर में पाए जाने वाली रक्त केशिका के रक्त में, और लसिका केशिका के लसिका में क्या होना? स्थानांतरण होना। क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अब ये अवशोषण की प्रक्रिया अपन ने कहा कितने स्थानों पर संपन्न होती है बेटा? 3 स्थानों पर। वो 3 स्थान कौन कौन से हो गए? तो पहला आता है आमाशय, जो अपन ने औषधि ग्रहण करते हैं या एल्कोहल ग्रहण करते हैं, उसका स्थानांतरण कहां हो जाता है बेटा? आमाशय में ही हो जाता है। दूसरा, जल व कुछ विटामिन्स, और विटामिन्स में भी याद रखना बेटा, मूल रूप से कौन सा? विटामिन के का स्थानांतरण कहां होता है? बड़ी आंत के वर्धांतर भाग में, जबकि बाकी सभी पदार्थों का स्थानांतरण या अवशोषण कहां होना है? शुद्धांतर में। कहां होना है? शुद्धांतर। अब आगे चलते हैं।
अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो दो विधियों से संपन्न होती है। एक विसरण द्वारा और दूसरा है बेटा सक्रिय अभिगमन द्वारा। अब अवशोषण की प्रक्रिया कितने प्रकार से अपन कह रहे हैं? दो प्रकार से या दो प्रक्रियाओं या दो विधियों के द्वारा संपन्न होती है। एक विधि का नाम अपन ने दिया है विसरण द्वारा और दूसरी विधि का नाम दिया बेटा सक्रिय अभिगमन द्वारा। विसरण द्वारा तो विसरण किसे कहते हैं? गैस, द्रव्य या ठोस का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करना बेटा? गमन करना क्या कहलाता है? विसरण। जो एक निष्क्रिय विधि है जिसमें एटीपी के रूप में किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है बेटा? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि सक्रिय अभिगमन नाम में पता है इस अभिक्रिया को या इस विधि को संपन्न होने में एटीपी के रूप में किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब भोजन, पचित भोजन में से क्या आ रहा है आपके पास बेटा? खाद्य पदार्थ, जल, विटामिन व क्या है बेटा? खनिज लवण। खाद्य पदार्थ में क्या क्या आ गया? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एमिनो एसिड, वसीय अम्ल, व मोनोग्लिसराइड, ये खाद्य पदार्थ हो गए। अब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज व एमिनो एसिड इन तीनों का अवशोषण सदैव कौन सी विधि से होता है बेटा? सक्रिय अभिगमन द्वारा होता है। शुद्रांतर से उपकला कोशिका को पार करके लसिका या लसिका वाहिनी में स्थानांतरण किसकी सहायता से होता है बेटा? कौन सी विधि द्वारा होता है? सक्रिय अभिगमन द्वारा। फिर बचा अपने पास बेटा क्या? विटामिन व खनिज लवण। इन दोनों का अवशोषण है वो विसरण द्वारा भी हो सकता है। तो अपने पास बेटा किसके द्वारा हो सकता है? सक्रिय अभिगमन द्वारा होता है। विटामिन व खनिज लवणों का दोनों विधि से विसरण द्वारा भी अवशोषण हो सकता है और सक्रिय अभिगमन द्वारा भी। बचा क्या? वसा यानी कि वसीय अम्ल व मोनोग्लिसराइड व जल का सदैव अवशोषण। वसीय अम्ल कोमा मोनोग्लिसराइड व जल का अवशोषण सदैव कौन सी विधि द्वारा होता है बेटा? विसरण द्वारा होता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एमिनो एसिड का सदैव अवशोषण किस विधि द्वारा? सक्रिय अभिगमन द्वारा। वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड व जल का अवशोषण सदैव किस विधि द्वारा? विसरण द्वारा। जबकि विटामिन व खनिज लवणों का अवशोषण सदैव विसरण व सक्रिय दोनों विधियों के द्वारा संपन्न होता है।
इनमें से वसीय अम्ल व मोनोग्लिसराइड को छोड़कर, चाहे जल हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रुक्टोज हो, चाहे एमिनो एसिड हो, चाहे खनिज लवण हो, चाहे विटामिन हो, इनका अवशोषण सदैव किस में होता है बेटा? रक्त में। यानी कि ये सदैव कहां स्थानांतरित होते हैं बेटा? तो शुद्रांतर से कहां पहुंचते हैं? सब म्यूकोसा स्तर के रुधिर केशिका में पहुंचते हैं। जबकि वसीय अम्ल व मोनोग्लिसराइड का अवशोषण सदैव बेटा कहां होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना बेटा, कहां? लसिका में होता है। कहां होता है? लसिका में होता है। अब आपके सिलेबस में लसिका के अवशोषण की विधि का विस्तार पूर्वक क्या किया गया बेटा? अध्ययन किया गया है। तो अगला पॉइंट है बेटा वसा के अवशोषण की क्रिया विधि। अब 2 पॉइंट हो गए बेटा। वसा का अवशोषण पहली बात किस विधि द्वारा होता है बेटा? विसरण द्वारा। किसके द्वारा बेटा? विसरण द्वारा। और दूसरा वसा का अवशोषण कहां होता है बेटा? लसिका में होता है। इसके अलावा सभी प्रकार के पदार्थों का अवशोषण कहां होता है? रक्त में होता है। तीसरा वसा का अवशोषण किस स्वरूप में होता है? वसीय अम्ल प्लस किसके रूप में बेटा? मोनो ग्लिसराइड के रूप में। किसके रूप में? मोनोग्लिसराइड के रूप में होता है। अब वसा के अवशोषण में पीत लवण विशेष भूमिका निभाते हैं। वसा का अवशोषण सदैव किस विधि द्वारा? विसरण द्वारा। और सदैव किस में होगा? लसिका के अंदर होगा। और किस स्वरूप में होगा बेटा? वसीय अम्ल प्लस है ग्लिसरॉल के रूप में। वसीय अम्ल प्लस है मोनोग्लिसराइड के रूप में, सॉरी। अब वसा के अवशोषण में अपन ने कहा पीत रस विशेष भूमिका निभाते हैं। ये आपके पास बेटा वो क्या है? एक कौन सी कोशिका है बेटा? उपकला कोशिका है, जिसकी ये अपन कोशिका झिल्ली दर्शा रहे हैं। इसके अंदर की तरफ ये क्या आ गया बेटा? संयोजी ऊतक आ गया, या अपन कहे सब म्यूकोसा स्तर आ गया। और इस सब म्यूकोसा स्तर में ये क्या आ गया बेटा? लसिका वाहिनी। क्या आ गया बेटा? लसिका वाहिनी। और इसमें ये क्या बह रहा है? लसिका। अब ये तो दीवार किसकी कोशिका है? म्यूकोसा स्तर के निर्माण में भाग लेने वाले उपकला ऊतक की उपकला कोशिका है। और ये सब म्यूकोसा स्तर के सरल संयोजी ऊतक की क्या है बेटा? लसिका वाहिनी। और ये कोशिका होगी बेटा कौन सी कोशिका? म्यूकोसा स्तर की उपकला कोशिका। और उपकला कोशिका से ये क्या बन गए बेटा? ये बन गए माइक्रोविलाई।
क्या बन गया बेटा, माइक्रोविलाई। और ये क्या हो गया, उस उपकला उस कोशिका का कोशिका द्रव्य। और ये भाग हो गया बेटा कौन सा, ये भाग हो गया अपने पास कौन सा, शुद्धांतर का खोखला भाग। इस खोखले भाग में ये हो गए बेटा वसीय अमल, और ये हो गया आपके पास ये हो गए बेटा कौन से अमल, फैटी एसिड, और ये हो गया मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड अपन ने किसे कहा था याद करो, तो ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ एक फैटी एसिड क्या रहता है बेटा, जुड़ा रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, मोनोग्लिसराइड। अब वसीय अमल व मोनोग्लिसराइड के रूप में वसा के अवशोषण में अपन ने कहा पीत रस विशेष भूमिका निभाता है। पीत रस में स्थित जो पीत लवण है, पीत रस में जो पीत लवण है, ये वसीय अमल व मोनोग्लिसराइड के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा, एक गोलाकार संरचना का निर्माण करते हैं। एक गोलाकार संरचना क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। इस गोलाकार संरचना को अपन क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं, जिसके चारों तरफ तो क्या पाते हैं बेटा, पीत लवण, और अंदर क्या पाता है, ये तो चारों तरफ तो हो गए बेटा पीत लवण, और अंदर पाता है फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड। अब ये मिसेल किसके संपर्क में आती है बेटा, उपकला कोशिका की कोशिका झिल्ली के संपर्क में आती है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है बेटा, लिपिड प्लस है प्रोटीन की, लिपिड प्लस है प्रोटीन की, और मिसेल बनी है किसकी, वसीय अम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड, और उसके चारों तरफ क्या पाते हैं, पीत लवण। अब मिसेल की जो वसा है, ये वसा कोशिका झिल्ली में क्या होती है बेटा, घुलनशील होती है, और घुलनशील होने के कारण यहां से जो मिसेल में उपस्थित वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड है वो किस में प्रवेश कर जाती है बेटा, किस में प्रवेश कर जाती है, ये प्रवेश कर जाती है किसमें, उपकला कोशिका में। किसमें प्रवेश करती है बेटा, उपकला कोशिका में। जबकि पीत लवण कहाँ रह जाते हैं, वापिस आंत की खोखले भाग में रह जाते हैं, जो पुनः नई मिसेल के निर्माण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब आपके पास क्या बन गए बेटा, वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड कहां पहुंच गई, कोशिका द्रव्य में पहुंच गई। कोशिका द्रव्य के अंदर चिकनी अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। अब वसीय अम्ल और जो मोनोग्लिसराइड है ये प्रवेश कर जाते हैं बेटा किसके अंदर, किसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किस में प्रवेश कर जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जूनियर क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि अंतःपर्दवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और दूसरी कौन सी बेटा, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका तो भाग लेती है प्रोटीन के निर्माण में, जबकि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका भाग लेती है किसके निर्माण में, वसा के निर्माण में। अब जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड पहुंचे हैं, ये आपस में एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़कर बेटा किसका निर्माण कर लेते हैं, किसका निर्माण कर लेते हैं, पुनः वसा का निर्माण कर लेते हैं। वसा का मतलब ट्राई ग्लिसराइड का के रूप में, और ट्राई ग्लिसराइड का क्या है, जिस वसा के अंदर ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ 3 वसीय अम्ल जुड़े रहते हैं उसे अपन कौन से वसा कहते हैं बेटा, ट्राइग्लिसराइड वसा कहते हैं। अंदर किसका निर्माण हो गया बेटा, ट्राइग्लिसराइड वसा का निर्माण हो गया। अब जो ट्राइग्लिसराइड वसा है उस ट्राइग्लिसराइड वसा को चारों तरफ से कौन घेर लेता है बेटा, प्रोटीन घेर लेता है। ट्राइग्लिसराइड वसा को कौन घेर लेता है, प्रोटीन घेर लेता है, और प्रोटीन के घेरने से जो गोलाकार संरचना बनती है उसे कहते हैं काइलो माइक्रोन। क्या कहते हैं बेटा उसे, काइलो माइक्रोन। अब ये काइलो माइक्रोन एंडोप्लाज्मी से निकलकर अंतःपर्दवी जालिका से निकलकर पुनः किस में आ जाता है बेटा, कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में आए हुए काइलोमाइक्रोन में बाहर की तरफ क्या है बेटा, प्रोटीन, अंदर की तरफ क्या है, ट्राइग्लिसराइड वसा। अब ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में जो काइलोमाइक्रोन है वो किससे बेटा, कौन सी प्रोसेस द्वारा, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा। कोशिका झिल्ली से एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, याद आ रहा है, 2 शब्द काम आए थे। एक्सोसाइटोसिस से कहा जाता है बेटा सब म्यूकोसा स्तर में, और सब म्यूकोसा स्तर से कहा जाता है, किस में प्रवेश कर जाता है, लसिका वाहिनी में। लसिका वाहिनी में क्या पहुंच गया बेटा, काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन लसिका वाहिनी की लसिका से होता हुआ कहां पहुंच गया बेटा, रक्त वाहिनी में, और रक्त के अंदर ये जो प्रोटीन प्लस लिपिड का आवरण यौगिक बना है वो अपघटित हो जाता है, पुनः किसका निर्माण हो जाता है बेटा, वसा प्लस प्रोटीन का। प्रोटीन क्या हो जाएगा, अलग, वसा का पुनः अपघटन हो जाएगा किसमें, वसीय अम्ल प्लस है ग्लिसरॉल में। इस प्रकार वसा का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसके साथ ही अवशोषण की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। थैंक्स।